लोग आज देखते हैं कौन सा चैप्टर? प्रकाश। क्या नाम है इसका? प्रकाश। अंग्रेजी में प्रकाश को क्या बोलते हैं? लाइट। स्पेलिंग LIGHT। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रकाश का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। बिना प्रकाश के हम मानव जीवन क्या, दुनिया के किसी भी प्राणी के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये पूरी सृष्टि जो पृथ्वी पर है वो प्रकाश से ही चल रही है। पता ही समझ सबको? yes, sir। प्रकाश क्या है? अब सवाल उठता है मन में कि प्रकाश क्या है। तो बहुत सारे लोग, कोई कहते हैं कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, कोई कहते हैं कि एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन संशोधित और परिमार्जित करके हम लोग इस बात को रखते हैं कि प्रकाश क्या है। उसको हम लोग इस तरीके से ध्यान देते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार के ऊर्जा है। लाइट इज द काइंड ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा खत्म नहीं होती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। आगे की क्लासेस में आप लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़िएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आगे देखिए। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे आंखों की रेटिना पर प्रभाव डालती है। कहाँ प्रभाव डालती है बच्चों? रेटिना। आंखों की रेटिना पर। रेटिना कहाँ होता है? पीछे। जब हम आंख के बारे में आप लोग को बताएंगे तो उस समय अच्छे से समझा देंगे कि रेटिना पर उल्टी तस्वीर बनती है और वही उल्टी तस्वीर फिर रिफ्लेक्ट होकर हम लोग को सीधा दिखाई देता है। एक्चुअली रेटिना पे उल्टी तस्वीर ही बनती है। पता है समझ सबको? yes, sir। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आंखों की रेटिना पर प्रभाव डालकर वस्तु को दिखलाने में मदद करता है। हम लोग कैसे देख पाते हैं? किसके कारण? प्रकाश के कारण। हम लोग किसके कारण देख पाते हैं बच्चों? समझ में गया सब लोग को? yes, sir। उसके बाद है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। वैज्ञानिकों ने ऐसा खोजा है। तो एक लाइन इसमें और जोड़ दीजिए आप कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कुल मिलाकर क्या प्रकाश की परिभाषा हो गई? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे आंखों की रेटिना पर प्रभाव डालकर वस्तु को दिखलाने में मदद करता है। ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब जो प्रकाश का गुण है वो है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इसके लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। एक पाइप ले लीजिए और अपने एक आंख को आप मूंद दीजिए और उस पाइप से आप सीधा देखिए। जैसे ही आप पाइप से सीधा देखेंगे तो आपको सीधे तरीके से जब देखेंगे, पाइप को सीधा रखेंगे तो उस पार का दिखेगा, और पाइप को जैसे ही टेढ़ा कीजिएगा तो उस पार आपको नहीं दिखेगा। जिससे ये बात साबित होती है कि प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करती है। प्रकाश कैसे चलती है बच्चों? दाएं बाएं आड़े तिरछे प्रकाश नहीं। चलिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है? अब ये टॉपिक में आप लोग को बताएंगे आगे। प्रकाश समझ में आ गया? प्रकाश के परावर्तन, उसके नियमों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है? आप देखते हैं कि बच्चे कांच को ऐसे लेकर के चमकाते रहते हैं। वो क्यों होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। कांच के चिकनी सतह पर एक रुखरा सतह होता है और एक चिकना सतह होता है। तो प्रकाश के चिकनी सतह पर वो जो ये कांच की चिकनी सतह पर जो प्रकाश आता है, जो प्रकाश पड़ता है, वही परावर्तित होकर के लौट जाता है और वही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो वो ना केवल ऐसा थोड़ा है कि केवल शीशा पे ही होता है, दर्पण पे ही होता है। दुनिया के हर चीज से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, कोई भी चीज अगर किसी कलर का दिखाई दे रहा है तो उसमें भी प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, हम उस पर बात करेंगे आगे। ये प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर, जैसे प्रकाश ऊपर से ढलैया पर पड़ रहा है, छत पे पड़ रहा है, तो प्रकाश लौट रहा है, वहां भी परावर्तन हो रहा है। परावर्तन नहीं होगा तो गर्म लगने नहीं करेगा, अगर सब अवशोषित कर लेगा। ठीक है, और सभी वस्तुओं का गुण है कि प्रकाश जो 7 रंगों से बना है उसका कुछ अंश अवशोषित करती है और कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी कि परावर्तित कर देती है। तो प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर लौट जाना ही परावर्तन कहलाता है। परावर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर लौट जाना ही परावर्तन कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे परावर्तन के नियम पर। तब तक के लिए
धन्यवाद।